आज आज़ादी का 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इन 78 सालों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आज़ादी का मतलब तो वही लोग समझते होंगे जिन्होंने गुलामी को देखा होगा, गुलामी को समझा होगा। यूँ तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लिया है। और ये जो सोचने वाली बात है कि हम इतने सालों तक गुलाम क्यों रहे हैं। जिस देश में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक सम्राट जैसा राजा का जन्म हुआ है, उस देश का पतन ऐसे कैसे हो गया। मैं समझता हूं कि किसी भी देश का पतन तब हो जाता है जब उसके दर्शन का पतन हो जाता है, जब लोग अपनी संस्कृति, अपना कल्चर और जो पुरानी जो परंपराएं होती हैं उनमें बहुत सी गलतियां होती हैं और बहुत सी अच्छाइयां होती हैं। जो हमारे ग्रंथ, हरदोई तो पहलाद की धरती है और यहाँ पे तो नीमसार मिश्रिक में पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया गया है। हमने इनको पढ़ना छोड़ दिया और समझना छोड़ दिया, और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों के अंदर संघर्ष की जगह आत्मसमर्पण की भावना पैदा हो जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत सिर्फ इसी वजह से गुलाम नहीं रहा है कि भारत में बहुत सी विविधताएं हैं, अलग अलग कास्ट, रिलीजियस, अलग अलग जात मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पीन है, अलग अलग कल्चर है यहाँ पे। और इतनी विविधता भरे देश को एक साथ जुट करना बहुत कठिन होता है। हमारे जो पुराने फिर इसी में से कुछ क्रांतिकारी लोग जन्म लेते हैं, जिसमें मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 की क्रांति की नींव रखी थी। महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक तोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता की थी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अंग्रेजों से चुंगल से बचने के लिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हो गए, और जब आजाद हो गए तो फिर एक ऐसे स्ट्रक्चर, एक ढांचे की जरूरत पड़ी। और ये क्रांतिकारियों का नाम इसलिए लेना, वो कहते हैं कि मैं इनको वो शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनका नाम था, नाम हिंदुस्तानी, जिनका मजहब हिंदुस्तान था। आप लोग जरूर मेरी पंक्तियों को सुनिए और इस पर ताली भी बजाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि जब और इस जमी को खून के कतरे से रंगते थे तलवारों की ललकार पर, और जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और इतना ही, हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, लेकिन दिल आजाद था। हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां और दिल मगर आजाद था, और हर खून के कतरे में भारत जिंदाबाद था। ऐसे क्रांतिकारी को हम सिर्फ इस वक्त नहीं याद कर सकते, हम उनको हमेशा इतिहास जरूर पढ़नी चाहिए, और इतिहास से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो इतिहास नहीं बनाते हैं, इस बात का भी आप सब लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जब हम आजाद हो गए तो 15 अगस्त और एक ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ढांचे की जरूरत पड़ी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना करके दिया है। थोड़ी समय की कमी है तो हम तेज उसको करना चाहेंगे। बाबा साहब ने, जिसमें 470 अनुच्छेद, 22 भाषाएं और जिसमें 12 अनुसूचियां हैं, और इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, जात, मजहब, कास्ट और रिलीजियस के बेस पर सब लोगों को समान अवसर देने की बात की गई है। लेकिन हमारे देश की विडंबना यह है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी ये सब हमें दिखाई नहीं देता है। हम आज आप देखेंगे, जैसे ही सोशल मीडिया देखते हैं, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा पिलर मानते हैं, सोशल मीडिया, वो आए दिन आप शुरू करेंगे तो आपको दिख जाएगा नफरत भरी बातें करने के लिए, चंद फायदे के लिए वो आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लोगों को गिराना चाहते हैं। लेकिन हम उनसे तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो एसी में बैठते हैं, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, और गुजारिश है आप सभी से इस मीडिया के दिमाग ठिकाने लगा दो। कल से गलत मीडिया, गलत पत्र
पढ़ाना छोड़ दो, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा पिलर मानते हैं, इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, भारत में शिक्षा के स्तर पे भी बहुत सुधार हुआ है। आज हमारी पहचान IIT मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रूप में होती है। आज लड़का और लड़कियां का शिक्षा का स्तर बढ़ा है, इस बात से मुझे खुशी है। लेकिन एक और बहुत बड़ा दुख है कि भारत में जिस भाषा को लेकर के सबसे ज्यादा बात की जाती है, मैं देख रहा था, मेरे क्लास का एक छात्र था, मैं इस कहानी को जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मेरे क्लास का एक छात्र और एक दूसरे किसी स्टूडेंट का छात्र था, और दोनों के बीच में